नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसमें कि हम बात करने वाले हैं हिमाचल में चल रहे नगर निगम चुनावों के बारे में। और आप लोगों को बता दें कि हिमाचल में 4 नगर निगमों के चुनाव चल रहे हैं आज। और ये नगर निगम है धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी। और इसमें आप लोगों को बता दूं कि जो धर्मशाला नगर निगम है ये पुराना नगर निगम है, परंतु इसके अलावा बात करें 3 अदर और जो नगर निगम है जो पालमपुर है, सोलन, मंडी, ये नए नगर निगम है और इनमें पहली बार चुनाव हो रहे हैं। परंतु अगर देखा जाए तो मंडी एक तरह से हॉट सीट इस टाइम बनी हुई है। इसका रीजन ये है कि वहां के जो विधायक हैं अनिल शर्मा बीजेपी के विधायक हैं, परंतु उन पे आरोप लगते रहे हैं कि वो कांग्रेस का साथ देते हैं। और हमने चुनाव प्रचार के दौरान काफी बार हमने देखा कि मुख्यमंत्री खुद जो अनिल शर्मा पर हमला करते हुए देखे गए और उसके जवाब में अनिल शर्मा ने भी काफी उनकी जो है वो बातें हुई एक दूसरे के खिलाफ। तो इसलिए मंडी जो है वो एक तरह से हॉट सीट इस टाइम बना हुआ है। और दूसरी तरफ अगर बात करें हम धर्मशाला की, तो धर्मशाला पुराना नगर निगम है और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से राकेश पठानिया ने यहाँ पे मोर्चा संभाला हुआ था। उनको यहाँ का जो धर्मशाला का प्रभारी बनाया गया था। परंतु दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस से सुधीर शर्मा की ये कॉन्स्टिट्यूंसी रही है और जिसकी वजह से सुधीर शर्मा वर्सेस बीजेपी का ये एक तरह से चुनाव हो गया था यहाँ पे धर्मशाला में। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि मुख्यमंत्री खुद आकर लोगों को के बीच में जा रहे थे, वहां पे प्रचार कर रहे थे। और साथ में अगर देखें तो अनुराग ठाकुर भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी यहाँ पे जो है वो ग्राउंड पे जाके प्रचार किया है इतने छोटे चुनाव के लिए। तो एक तरह से पूरी तरह से ऐसा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो कांग्रेस ही नगर निगम में काबिज थी यहाँ पे धर्मशाला में। तो किसी तरीके से बीजेपी चाहती है कि धर्मशाला को वो जीत ले अभी इस बार, क्योंकि ये एक तरह से हमारी सेकंड राजधानी भी है। तो इसलिए किसी तरीके से चाहते हैं कि बीजेपी ये धर्मशाला नगर निगम जीत लें। और इसके साथ ही अगर बात करें पालमपुर की, तो पालमपुर में भी काफी जो तगड़ा एक मुकाबला होने वाला है। उसका रीजन ये है क्योंकि वहां पे शांता कुमार वहां के लोकल रहे हैं और वो काफी बड़े नेता हैं। हालांकि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में अभी नहीं है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा वहां पे लोग उनको चाहते हैं और लोगों के बीच उनका एक बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कि नाम है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो बुटेल परिवार भी वहां पर है और वहाँ जो है बुटेल परिवार भी काफी वहां पे एक्टिव रहता है। और परंतु बीजेपी पालमपुर में मोस्टली इस बात को लेकर चिंतित ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने ही इस पालमपुर को जो है नगर निगम दिया है और वो चाहते हैं किसी तरीके से, क्योंकि हमने ही बनाया तो हम इसको जीतें। और अगर बात करें तो बीजेपी से विक्रम सिंह को जो पालमपुर में जिम्मेदारी दी गई थी कि वो किसी तरीके से वहां से सीटें निकालें। इसके अलावा अगर हम बात करें सोलन की, तो सोलन में भी मुकाबला जो है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच है। परंतु साथ में आप लोगों को बता दें कि एक थर्ड फ्रंट हमारे सामने आया है और थर्ड फ्रंट आम आदमी पार्टी के रूप में आया है। अब क्या वो सीटें निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि मंडी और सोलन में काफी अच्छा उनका एक तरह से रैलियां वगैरह हम लोगों ने देखी हैं और उनको सहयोग भी वहां पे मिल रहा है। हालांकि उन्होंने बहुत जो उम्मीदवार है वो नए उम्मीदवार है, यंग लीडर्स को खड़ा किया है, परंतु क्या वो सीटें निकाल पाते हैं, क्योंकि 2 पार्टियों का वर्चस्व है हिमाचल में और तीसरी पार्टी पैर पसारने की कोशिश कर रही है। परंतु क्या वो वहां पे कोई सीट निकाल पाती है, क्योंकि नगर निगम चुनावों को, अभी के नगर निगम चुनावों को एक तरह से सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसके बाद और कोई चुनाव नहीं है। इसके बाद सीधा आपको 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं वो देखने को मिलेंगे। और इसीलिए शायद बीजेपी पूरी ताकत अपनी लगा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री तक जो वो ग्राउंड पे उतर चुके हैं और वो किसी तरीके से यहाँ पे मात नहीं खाना चाहते। किसी तरीके से इन जो सेमीफाइनल एक तरह से कहा जा रहा है इन नगर निगम चुनावों को, तो वहां पर मात नहीं खाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है कि अगर ये नगर निगम चुनाव जीतते हैं तो आगे जो 2022 के चुनाव हैं उनमें उनको आसानी रहेगी। और तीसरा फ्रंट है आम आदमी पार्टी भी घोषणा कर चुकी है कि 2022 का चुनाव वो लड़ेंगे। परंतु
उनको ये देखना होगा कि क्या इस चुनाव में जो अभी नगर निगम का चुनाव हो रहा है इसमें कोई सीट निकाल पाते हैं या उनका किस तरह का जनाधार अभी तक बना हुआ है। उस बेसिस पर ही वो डिसाइड कर पाएंगे कि क्या 2022 में वो नगर निगम 2022 में जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, क्या उनको वो लड़ना चाहिए, या अगर लड़ना चाहिए तो क्या उनका जो है वो मत प्रतिशत वगैरह रह सकता है। वो सब चीजें जो है वो देखने में आएंगी। आपको बता दें कि नगर निगम चुनावों में टोटल 350 उम्मीदवार हैं जो कि अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, परंतु उसमें से सिर्फ 67 ही पार्षद चुने जाएंगे। तो देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी, क्योंकि पार्टी जो चिन्ह पर ये चुनाव हो रहा है तो इसमें जो भी जीतेगा उस पार्टी की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, और आगे 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जो है वो उस पार्टी को फायदा मिलेगा। और ये हमारी एक खास पेशकश थी। और इसके साथ ही आप लोगों को बता दें कि हिम एक्सप्रेस के कई सारे बुलेटिन चलते हैं। दोपहर बुलेटिन होता है, इवनिंग बुलेटिन होता है, और इसके अलावा नाइट का हम शाम का एक बुलेटिन देते हैं जो कि काफी फेमस है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।